देखो इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि r, देखो ये जो r है ये रियल नंबर का r है, इसको बोला जाता है रियल नंबर और हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या। ठीक, और ये वाला जो r है ये रिलेशन का r है और इसको हिंदी में बोला जाता है संबंध। ठीक, तो इन दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो इसको जो रियल नंबर का r है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और रिलेशन का r नॉर्मली जैसे r लिखते हैं। और बुक में आपको ऐसे दिया होगा कि जो r होगा, रियल नंबर का r अगर होगा तो उसको थोड़ा बोल्ड करके लिखा जाएगा, मतलब r लिखा और उसको थोड़ा मोटा कर दिया इस प्रकार से, तो उससे भी आप समझ जाना जैसे कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो रिलेशन हमें ये दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध जो r है वो स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो कैसे शो करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये जो समुच्चय दिया है ये किसका है, रियल नंबर का है। मतलब अगर मैं इसको r मानता हूँ, समुच्चय r मानता हूँ, तो रियल नंबर में कौन कौन से आते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक सारे नंबर इसमें आते हैं, यानी परिमेय संख्याएं भी आती हैं प्लस अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। मतलब जो जो भी नंबर आप सोच सकते हैं सारे रियल नंबर में आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखो रिलेशन हमें यहाँ पे दिया है, रिलेशन क्या दिया है कि जो a कॉमा बी की वैल्यू है और a और b किस प्रकार से संबंधित हैं आपस में, कि देखो इसको अगर मैं अलग अलग करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ कि क्योंकि बराबर का साइन है तो a बराबर b भी हो सकता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि a लेस देन b। तो इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन आती है तो वो ट्रू हो जाएगा, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखो स्वतुल्य संक्रामक सममित क्या होता है, पहले इनके डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ। तो पहले लिख देंगे स्वतुल्य, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्सिव। अब इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट लिया जाता है, ये जो एलिमेंट लिया जाएगा वो किससे लिया जाएगा, जो हमें यहाँ पे सेट दिया है। देखो सेट हमें यहाँ पे रियल नंबर का दिया है, मतलब वास्तविक संख्याओं से मुझे कोई एक एलिमेंट लेना होगा। अब देखो जो a और a है, मतलब ये बिलोंग होना चाहिए किसमें, रिलेशन में। ठीक है, केवल एक एलिमेंट लेंगे तो वो समुच्चय से लेंगे, और दो एलिमेंट या दोनों साथ में अगर हम लेते हैं तो वो रिलेशन से आएगा, जो कि हमें यहाँ पे इस प्रकार से दिया है। तो अगर मैं यहाँ से a लेता हूँ तो यहाँ पे मतलब x की वैल्यू भी a होनी चाहिए, y की वैल्यू भी a होनी चाहिए। वो अगर बिलोंग होता है r में तभी मैं कह सकता हूँ वो स्वतुल्य होगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है, दूसरी कंडीशन होती है सममित की। सममित को इंग्लिश में बोला जाता है सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो एलिमेंट, जैसे इसमें एक एलिमेंट लिया जा रहा था तो इसमें दो एलिमेंट दिए जाते हैं। अब दोनों एलिमेंट कहाँ से लेंगे हम, ये जो सेट हमें दिया है, सेट रियल नंबर का है तो वहीं से लेंगे। अब इसमें ए और बी, अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, यानी ए और बी आर वो वाला रियल नंबर वाला आर नहीं, ये जो रिलेशन वाला आर है इसमें बिलोंग करता है, तब उस कंडीशन में इसका उल्टा यानी बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो सममित के लिए ये होता है, और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे संक्रामक। तो संक्रामक को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांजिटिव, और इसमें क्या होता है, तीन एलिमेंट लेंगे ए बी सी। ये तीनों एलिमेंट कहाँ से लेंगे, रियल नंबर से लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ए और बी, ए बिलोंग कर रहा है अगर रिलेशन में, और जो बी और सी है ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तब क्या होता है, जो ए और सी है ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे, तो स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे मतलब ए का एलिमेंट, क्योंकि मुझे कहाँ से लेना है, जो ए है वो रियल नंबर से मैं कुछ भी ले सकता हूँ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं एक लेता हूँ तो यहाँ पे भी एक होना चाहिए, यहाँ पे भी एक होना चाहिए, तभी वो स्वतुल्य होगा। तो कंडीशन हमें ये वाली दी है। तो देखो अगर मैं a की वैल्यू एक लेता हूँ तो b की वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, क्योंकि मैंने बोला ये भी होना चाहिए, या तो ये हो या ये हो, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a बराबर एक, तो यहाँ पे एक की वैल्यू रख देंगे तो b बराबर भी कितना आएगा, एक ही आएगा। वैसे अगर मैं a की वैल्यू कुछ भी लेता हूँ, मान लीजिए दो लेता हूँ, तो b भी दो आएगी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। अगर a की वैल्यू तीन लेता हूँ तो तीन आएगा, मतलब हर कंडीशन में ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि a कॉमा ए, ठीक है, फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए जो a कॉमा ए है वो बिलोंग करेगा इस रिलेशन में। किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि a की वैल्यू जो मैं लूंगा b की वैल्यू भी वही आएगी, और यही चीज यहाँ पे दी है कि a की वैल्यू अगर एक लेते हैं तो b की वैल्यू भी एक ही आनी चाहिए, a की वैल्यू दो लेते हैं तो b की वैल्यू दो आनी चाहिए।
तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिख देना अतः ये स्वतुल्य है। ठीक है, पहली कंडीशन तो हो गई। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या होता है, हमें दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो दो एलिमेंट में कोई सा भी ले सकता हूँ। मान लीजिए ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली और बी की वैल्यू मैंने 2 ले ली। क्योंकि ये दोनों रियल नंबर में बिलोंग करेंगे तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 2। ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर में। ठीक है, अब देखो ये अगर इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो जो 2 और 1 है वो भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में। बट कब बिलोंग करना चाहिए, जब ये वाली कंडीशन हमें दी है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बी की वैल्यू 2 है। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या, एक की वैल्यू 2 के बराबर नहीं हो सकती। तो ये वाली कंडीशन नहीं आ रही है। तो मैंने क्या बोला था, या तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए या ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। तो ये तो नहीं आ रही है। अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। और अगर मैं इसको मतलब यहाँ पे लेस देन लिया है, ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो 1 लिखा, बी की वैल्यू 2 ली तो 2 लिखा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 बड़ा होता है 1 से। अच्छा, ये वाली कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली। ठीक है, अब मुझे ये वाली कंडीशन देखनी है। देखो अगर मैं इसमें देखता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 की वैल्यू 2 के बराबर तो नहीं होती है। अब ये कंडीशन नहीं आ रही है तो इस वाली कंडीशन में देखेंगे। तो अब ए की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, अब बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी की वैल्यू 1 के बराबर है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या 1 बड़ा हो सकता है क्या 2 से, नहीं हो सकता। ऑब्वियसली बात है, अगर इस प्रकार से साइन होता तो तब, क्योंकि 2 तो बड़ा है 1 छोटा है, जबकि यहाँ पे दिया है 2 छोटा है 1 से। तो 2 छोटा नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इसमें मौजूद नहीं होगा। कौन सी वाली कंडीशन से, इस कंडीशन से। ठीक है, तो अतः इसमें मौजूद नहीं है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। देखो स्वतुल्य तो हो रहा है बट सम्मित नहीं हो रहा है। इसका रीजन ये चीज मैंने यहाँ पे दे दी। केवल एक ही एग्जाम्पल आप लिखते हैं तो उससे हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना 1 2 इसमें मौजूद है बट 2 1 इसमें मौजूद नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। ठीक, तो दूसरी चीज भी होगी। अब देखो अगर मुझे संक्रामक चेक करना है तो इसमें मुझे 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो 3 एलिमेंट के लिए सबसे पहले मैं मान लीजिए ए लेता हूँ मैं 1, बी लेता हूँ 2, सी लेता हूँ 3। क्योंकि ये तीनों कहाँ पे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर पे बिलोंग करेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये बस ये ध्यान रखना है कि वो रियल नंबर में मौजूद होनी चाहिए। तो अब देखो ये वाली कंडीशन हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ए की वैल्यू है वो मैंने ए ली है। तो यहाँ पे ए कॉमा बी की वैल्यू 2 ली है, तो 1 कॉमा 2 बिलोंग करेगा आर को, बिल्कुल बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो इसमें नहीं आ रही है बट ये वाली कंडीशन आ रही है। ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ और बी की वैल्यू 2 रखता हूँ तो जो ए की वैल्यू होगी वो छोटी होगी 2 से। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब दूसरी कंडीशन में और क्या हो जाएगा इसमें, और बी और सी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है, तो ये बिलोंग करेगी आर को। आर रिलेशन वाला है ये। ठीक है, तो अगर ये वाला चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखो बी और सी इसमें दिया है, मतलब जो इसमें ए वाला है वो अब बी बन गया और ये वाला सी बन गया। तो मतलब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी बराबर सी, या ऐसे लिख सकता हूँ बी इज लेस देन सी। ठीक है, क्योंकि अब ए की जगह पे बी आ गया और बी की जगह पे सी आ गया। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। अब देखो 2 बराबर 3 तो नहीं होता है, बट अगर मैं इसमें चेक करता हूँ तो बी यहाँ पे 2 है और 2 छोटा होता है 3 से। ये वाली कंडीशन आ रही है, ये तो नहीं आ रही बट ये वाली आ रही है। और मैंने बोला था या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो ये दोनों चीजें इसमें सेटिस्फाई कर रही हैं, तो अब मुझे क्या चेक करना है, ए और सी। ए और सी भी आर में आने चाहिए। तो ए क्या है इसमें, ए 1 है और सी क्या है, सी 3 है। तो ये आर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे चेक कर दो ये वाली कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू 3 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर बी और ए लेस देन सी। इसको चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 बराबर 3। देखो 1 की वैल्यू 3 के बराबर तो नहीं होती है। ठीक है, बट अब देखो इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए की वैल्यू 1 है लेस देन सी की वैल्यू 3 है। तो 3 बड़ा होता है 1 से, तो मतलब ये तो ट्रू होगा। बाकी आप किसी के लिए भी चेक करेंगे, हर कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा।
ठीक, तो ये रिलेशन में मौजूद है, अतः ये स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, बट सममित नहीं है। और हमें चेक क्या करना था, यही चीज हमें चेक करनी है कि स्वतुल्य और संक्रामक तो है किंतु सममित नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया। ठीक, अब देखो आपको कहीं पे कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोई दूसरा तरीका निकालूंगा ये चीज आपको समझाने का। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।